हेलो दोस्तों, शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर आपका दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बजट की बात करने वाले हैं और आज है 31 जनवरी। कल है हमारा इंडिया का यूनियन बजट, जिसके ऊपर मैं अपनी एक स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा और मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूं कि कल की तरफ मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बजट के स्ट्रेटेजी पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 2021 के अंदर क्या हुआ, 2022 के अंदर क्या हुआ और 2023 के अंदर क्या हुआ। आइए फटाफट हम देख लेते हैं 2023 के अंदर क्या हुआ। 2023 के अंदर यहाँ पर ये जो सिंगल कैंडल आपको दिख रही है, ये 1 फरवरी 2023 की है। इस दिन क्या हुआ, मार्केट ने अपना टॉप लगाया था 18,000 का आसपास का, यानी कि हाई इंट्राडे का हाई, और लो पॉइंट क्रिएट किया था 17,350, यानी कि मिनिमम 750 पॉइंट के इंट्राडे के दौरान ये चाल चला है। उसके बाद में 2022 के अंदर क्या हुआ, उसको हम देख लेते हैं फटाफट से। 2022 के अंदर यहाँ पर ये सिंगल डे में 1 फरवरी 2022 से लो पॉइंट क्रिएट किया इसने 17,240 का, और हाई पॉइंट क्रिएट किया उसने 17,620 का। तो यानी कि इंट्राडे के अंदर ये चला है 400 पॉइंट और अगले दिन 200 पॉइंट पे चला है, यानी कि 600 पॉइंट के आसपास से चला है। उसके बाद में 2021 के अंदर क्या हुआ, 2021 के अंदर यहाँ पर ये जो सिंगल कैंडल आपको दिख रही है, ये है 650 पॉइंट की। तो यानी कि उस दिन ये चला और अगले दिन भी 400 पॉइंट चला, और फिर कम से कम ये जो रैली थी इसने 2000 पॉइंट की थी। अब 2021 में तो अच्छा चला, 2022 में नहीं चल पाया और 2023 में नहीं चल पाया। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ क्या था। उसका कारण ये था 2021 में चलने का कि मार्केट अपने एक इम्पल्सिव नेचर में था। इस वजह से उसने पहले ही अपनी एक करेक्शन करी बजट की, और आप ये देखोगे बजट के अंदर हमेशा क्या करता है कि जनवरी के मिड से ही अपनी करेक्शन करना चालू कर देता है। और ये देखो यहाँ पर इसकी करेक्शन स्टार्ट हुई 13 जनवरी 2021 के आसपास। तो पहले ही करेक्शन कर ली इसने यहाँ पर 1000 से 1200 पॉइंट की, उसके बाद में ही चला। उसके बाद 2022 के अंदर भी यहाँ पर यही हुआ, पहले ही यहाँ पर एक करेक्शन के फेज में आ चुका था और फिर यहाँ पर ये सिंगल नॉर्मल चल पाया क्योंकि यहाँ पर एक करेक्टिव के फेज में था, इसीलिए। उसके बाद 2023 की हम बात करें, 2023 के अंदर भी यही हुआ, पहले से ही करेक्शन के पॉइंट के अंदर एंटर में हो चुका था मार्केट। तो इस वजह से उस दिन कुछ खास रैली नहीं कर पाया, हाई लो मार करके, और फिर 3-4 दिन रैली चली और वापस से मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो यानी कि मार्केट इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि मार्केट करेक्शन के जोन में था। जब इम्पल्सिव नेचर में था तब मार्केट चला, लेकिन करेक्शन के फेज में था तो मार्केट नहीं चल पाया। काफ़ी बड़ी चीज़ है, इतना डिस्क्लोज मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट टर्म में बता दिया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब हम देख लेते हैं 2024 के अंदर, यानी कि कल 1 फरवरी 2024 को क्या हो सकता है। ये है हमारा एक वनडे का चार्ट। जो हमारी एक रैली यहाँ से स्टार्ट हुई थी 18,900 से लेकर जो टॉप बनाया हमने 22,100 के आसपास का। अब इस चार्ट के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो एक बार भी यहाँ पर नीचे की तरफ इसने क्या करा, स्विंग जो ये लो पॉइंट दिख रही है वाले, ये एक बार भी ब्रेक नहीं करा इसने नीचे की तरफ। लेकिन टॉप पर जाने के बाद में यहाँ पर ये नीचे की तरफ यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया यहाँ पर। तो यानी कि शॉर्ट टर्म के अंदर ऐसा लग रहा है मेरे को देखकर कि शॉर्ट टर्म का यहाँ पर एक टॉप क्रिएट हुआ है, क्योंकि 1 2 3 4 लास्ट वाला जो मूवमेंट है उसको सिर्फ सिंगल 3 दिन के अंदर अंदर इसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया। तो यानी कि यहाँ पर एक इम्पल्सिव का पहला सिग्नल मिला कि यहाँ पर ये लो पॉइंट क्रिएट हुआ और करेक्शन के जोन में एंटर हुआ। अब हम देख लेते हैं कल क्या हो सकता है। आपको कुछ ध्यान में नहीं रखना है, ये जो 21,500 का लेवल है और 1 घंटे की जो 200 की मूविंग एवरेज है, अगर कल ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होने की कोशिश होती है और वापस से अंदर नहीं जा पाता है तो बाजार जो है वो 21,000 और 20,900 की तरफ जा सकता है, ठीक है। और लेकिन अगर 21,500 को संभाल लेता है तो ये ऊपर की तरफ 22,100 की तरफ जा सकता है, बिल्कुल की बिल्कुल प्रोबेबिलिटी बनी हुई। अब मार्केट ये बीच में ही खड़ा है। अब मैं आपको बताता हूँ 2 केस मार्केट के। अगर सपोज करो इस केस नंबर 1 के अंदर बाजार होता और मार्केट पहले ही अगर डाउन पॉइंट पर होती, यानी कि इस वाले पॉइंट पर जो कि करेक्शन का पॉइंट था जिसको यहाँ आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, अगर यहीं पर होती तो हर बायर खरीद कर बैठ जाता कि भाई बाजार 22,000 से गिरकर 21,000 आ चुका है, अब मार्केट बजट के दिन शायद ही गिरेगी। और मतलब उसका जो झुकाव रहता है 80% वो कॉल की तरफ ज़्यादा रहता है और पुट की तरफ थोड़ा सा कम रहता है डाउन साइड में। लेकिन मार्केट ने क्या करा, सेकंड वाला जो केस है वो वाला अप्लाई करा, यानी कि ये जो सेकंड केस है, सेकंड केस ये कि कंफ्यूजन वाला। अब हम देख लेते हैं कंफ्यूजिंग वाला लेवल कौन सा है। इसको देख लेते हैं एक बार। ये जो लेवल है कंफ्यूजिंग वाला वो है 21,750 का जो लेवल है, यहाँ पर मैं लेवल मार्क कर लेता हूँ 21,750
और नीचे की तरफ है ये वाला। ये दोनों पॉइंट के बीच में अगर बाजार खड़ा नहीं करती तो आप अपनी स्ट्रेटेजी कैसे अप्लाई करते हैं? टॉप पर डरा कर रखती है और बॉटम पर एक बार डर के नहीं रहता। लेकिन ये बीच का एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हर ट्रेडर कंफ्यूज रहेगा कि बाजार, क्योंकि बेसिक टेक्निकल के हिसाब से उसकी एक रेंज बनी हुई है। अगर मैं ये सब कुछ हटा दूं इस चार्ट से, यहाँ पर ये हटा दिया मैंने, चार्ट क्लियर कर दिया, और यहाँ पर अगर एक मैं ये लाइन खींच दूँ, एक लाइन मैंने यहाँ खींच दी और एक लाइन सपोज करो मैं यहाँ खींच देता हूँ और बीच की इस जगह पर एक लाइन खींच देता हूँ, तो आप ध्यान से देखोगे ऊपर की तरफ में और एक टॉप पर अपन एक लाइन खींच देते हैं यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखोगे इस चार्ट को तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। 21,750 की एक रेंज दिखेगी, बीच में 21,500 की रेंज दिखेगी और उसके बाद सीधी रेंज दिखेगी 21,100 की। उसके बाद में 21,750 के बाद रेंज दिखेगी 22,100 की। तो यानी कि रेंज दिख रही है। अगर इस रेंज में बाजार नहीं होता और मान लो नीचे होता तो ये लगता ना बाउंस बैक तो आएगा, ये सोच के हर जने अपना जो झुकाव है कॉल साइड में ज्यादा रखते हैं, यानी कि अप साइड में ज्यादा रखते हैं। लेकिन ये एक ऐसा लेवल क्रिएट कर दिया जहां पर बाजार क्या है कि अब यहाँ पर भी जा सकती है बाजार, यानी कि ये जो लेवल है ऊपर का अप साइड का, इस तरह भी मार्केट जा सकती है और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरती है तो यहाँ पर भी जा सकती है। तो यानी कि अब मैं आपको दो लेवल ऐसे बताने वाला हूँ कि मार्केट इसको अप्रोच कर सकती है और इंट्राडे के दौरान हो ये भी हो सकता है कि क्या क्या मतलब वहीं की वहीं बंद हो जाए। अब मैं आपको ध्यान से सुनना, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। अगर सपोज करो कल के दिन में 21,750 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है और मार्केट यहाँ पर आकर बंद हो जाती है 22,100 पर, बिल्कुल डॉट मतलब 22,100 पर क्लोजिंग हो जाती है मार्केट की, तो यहाँ से ये ऊपर चलेगी मार्केट, यानी कि 300-400 पॉइंट और चलेगा, यानी कि 22,400-500 के आसपास जा सकती है मार्केट। ठीक है, फर्स्ट केस ये। उसके बाद में लेकिन अगर बाजार 21,500 के नीचे जाता है तो इंट्राडे के दौरान हो सकता है कि 21,000 भी चला जाए, यहाँ पर जा सकता है 21,000 के आसपास जा सकता है। लेकिन उसके लिए एक ही कंडीशन है कि 1 घंटे की जो 200 है 21,500 का जो लेवल है उसके नीचे अगर जाए तो यानी कि मार्केट 21,000 के पास जा सकता है, लेकिन 21,000 से नीचे नहीं जा सकता। वो उसका एक एंड पॉइंट होगा अगर मान लो उसको कंप्लीट करना होगा तो यानी कि 21,500 के नीचे अगर जाता है तो मार्केट 21,100 और 21,000 के आसपास जा सकता है। इसमें कोई वो शक नहीं, चार्ट के ऊपर है ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ टूटी तो इस तरफ जाएंगे और ये चीज़ अगर टूटी तो मार्केट जाएगा इस तरफ। तो यानी कि 21,050 और 21,100 के पास मार्केट जा सकता है नीचे की तरफ, अगर 21,500 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो। लेकिन अगर आप ये देखते हो कि मार्केट के अंदर 21,500 का जो लेवल है वो ब्रेक नहीं हो पाता है और 500 के लेवल को संभाल लेती है बाजार, तो फिर ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो अब हम करें क्या? अब आपको कुछ नहीं करना है। ऑप्शन स्ट्रेटेजी के अंदर अपने बहुत सारी स्ट्रेटेजी पड़ी होगी, तो आप यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रेडल एंड एक तो होती लॉन्ग स्ट्रेडल, ठीक है, उसी का दूसरा पार्ट होता है लॉन्ग स्ट्रैंगल। ये होती है दो तरह की स्ट्रेटजी होती है, ये आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि लॉन्ग स्ट्रेडल के अंदर क्या होता है इसमें मैं समझा देता हूँ। स्ट्रेडल का मतलब होता है एट द मनी, स्ट्रैंगल का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। तो स्ट्रेडल में आपको क्या करना है, एक लोड लेना है कॉल का और उसी का एक लोड लेना है पीए का। तो यानी कि इसके अंदर जो ये लॉन्ग स्ट्रेडल है इसके अंदर हम काम करते हैं एट द मनी के अंदर। तो यानी कि जहां पर जो बाजार चल रहा है उसी की एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एट द मनी का कॉल और पुट दोनों बाय कर लूंगा। ठीक है, और अगर सपोज करो स्ट्रैंगल है, अगर आप स्ट्रैंगल अपनाते हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ओटीएम का कॉल और पुट लेना है। यानी कि बाजार नॉर्मली अपन ने अभी तक देखा कि बाजार एक दिन में 500 से 600 पॉइंट की मूवमेंट नॉर्मली करता है। तो जहां पर जो बाजार चल रहा होगा वहां से 400 पॉइंट दूर का कॉल और वहां से 400 पॉइंट दूर का नीचे का पुट, यानी कि कॉल और पुट दोनों लेने इस स्ट्रेटजी में। क्योंकि जब बड़ी मूवमेंट आती है, बड़ा डायरेक्शन आता है, तो हम किसी एक डायरेक्शन को प्रेडिक्ट किए बगैर हम क्या करते हैं, दोनों चीज ले लेते हैं। तो हमारी जो कॉस्टिंग होती है वो भी कवर हो जाती है और हमें प्रॉफिट भी हो जाता है। तो यानी कि इस केस में और इस समय में हम क्या कर सकते हैं कि यही स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। अगर आप लॉन्ग स्ट्रेडल अपनाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एट द मनी का कॉल और पुट दोनों लेना पड़ेगा, और अगर स्ट्रैंगल अपनाते हो तो आपको आउट ऑफ द मनी का कॉल और पुट दोनों लेना पड़ेगा। जिस तरह भी मार्केट जाएगी, सपोज करो यहाँ से मार्केट गिर के 21,050 आ गई तो पुट का प्रीमियम बढ़ जाएगा तो अभी आपको प्रॉफिट होगा। और मान लेते हैं कि 21,750 से मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है और 22,000 हो जाती है तो भी आपको प्रॉफिट ही हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि होगा। तो यानी कि जिधर भी जाए मार्केट बस 500 से लेकर 600 पॉइंट मार्केट चले। अगर 500 से लेकर 600 पॉइंट मार्केट नहीं चल पाई ना तो और इसके बीच में ही रहेगी इस रेंज में, तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट चल गई तो आपको फायदा होगा। तो ये स्ट्रेटजी है एक ऐसी जो इसी को हम अपना सकते हैं। बाकी इंट्राडे के दौरान अगर आप सोच रहे हो कि मैं नेकेड में काम करूँ कॉल और पुट में, तो दोस्तों मैं बता सकता हूँ आपके ऐसे उठ सकता है।
क्योंकि मार्केट इतनी वॉलेटाइल रहेगी ना, कल आप देख लेना बड़ी से। और मार्केट में जो मूवमेंट भी आएगी वो आएगी 10 से लेके 11 बजे के बीच, मतलब उसके बाद में आएगी, इससे पहले नहीं आने वाली। इसके बीच में ही मार्केट की मूवमेंट आएगी, उससे पहले नहीं आने वाली। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैंने आपको सिंपल सा बता दिया कि क्या करना है आपको, या तो स्ट्रेडल में जा सकते हो या फिर स्ट्रेंगल के अंदर जा सकते हो। जैसे ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन दिखता है, यानी कि 200 रुपये की सपोज करो कॉस्टिंग लगती है आपकी, तो जैसे ही प्रीमियम कोई एक साइड में डबल हो जाता है और आपकी कॉस्टिंग कवर होकर 200 रुपये का प्रीमियम बढ़ जाता है, तो आप प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाओ। और दोस्तों हो सके तो कल की एक्सपायरी में काम मत करना है, क्योंकि कल ही 1 फरवरी और कल ही एक्सपायर हो जाएगा वो। तो 8 फरवरी के अंदर आप काम करोगे तो उसका फ़ायदा मैं बताता हूँ क्या है। सपोज करो कि अगर 22,000 के यहाँ पर आने के बाद में मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, तो 400 पॉइंट और है ना खाने को, लेकिन कल की एक्सपायरी हुआ तो फिर क्या कर सकते हो। और उल्टा केस, मान लो मार्केट 21,025 पर आ गई, तो प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाओ, दोनों में से चीज़ें, दोनों में से, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। तो वो अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से काम होता है। लेकिन अगर कल मार्केट 22,000 के यहाँ पर क्लोज करके जाती है तो फिर मार्केट और चलेगी, 22,400 500 के आसपास जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और मार्केट 21,025 आ जाती है गिर के, तो फिर भी मार्केट ऊपर चलेगी अगले दिन से, यानी कल तो नहीं परसों से चलेगी मार्केट, ठीक है। तो बस यही है कि कल यहाँ से ऊपर जाती है या नीचे से ऊपर जाके जाती है, वो देखना पड़ेगा। तो मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि ये कंफ्यूजन का लेवल है और मुझे पता था ये लेवल मेरे सामने आएगा 100%। मेरी क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि मेरा बेस्ट केस ये होगा कि 21,000 पर खड़ी रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कंफ्यूजिंग वाला जो लेवल होगा वो यही होगा। और मार्केट ने वाकई में यही करा। मैं पिछले 3 सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे साइकोलॉजी का पता है कि मार्केट क्या कर सकती है और कहाँ से किन लोगों को परेशान कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो नेकेड में जो काम करेंगे उनके ऐसे उड़ेंगे, लेकिन जो इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करेगा वो दिन भर आराम से बजट को भी देख सकता है और काम भी कर सकता है। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है। अगर बाजार कल 22,100 और 22,000 के ऊपर क्लोजिंग करके जाएगा तो 22,400 और 500 तक की तेजी आपको और देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट 21,500 को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है तो बाजार 21,025 और 21,100 के आसपास जा सकता है, लेकिन उसके अगले दिन से वापस से रिकवरी कर देगा बाजार। ये है बस दोनों केस, इसके अलावा कोई केस ही नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अब आप कल देख लेना क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से मैंने आपको समझाया है कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। और आपको कल बजट अच्छे से देखना है और अच्छी अच्छी चीज़ें निकालनी है उसकी, और फिर हम देखेंगे कि क्या हमने जो यहाँ पर डिस्कस करा है क्या वाकई में वो हुआ है क्या। वो तो वैसे आपको पता चल ही जाएगा कल के 3:30 बजे से पहले पहले, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ और फिर मिलेंगे कल बजट के बाद। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ कि कल अगर मार्केट 22,000 से ऊपर क्लोज करके जाती है तो 22,400 500 आ जाएगा मार्केट। और अगर यहाँ से गिर के 21,025 चली जाती है तो फिर परसों से मार्केट रिकवर करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा वापस से। बस ये केस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मार्केट इंट्राडे के दौरान ऊपर नीचे करेगी, जहाँ पर आपको ग्रीन दिखता है प्रॉफिट बुक करते रहना, लेके मत बैठ जाना। बस लेके एक केस में बैठ सकते हैं अपन कि 22,000 से ऊपर क्लोज करे तो उसको होल्ड किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। मेरी रिकमेंडेशन नहीं, मैं बता रहा हूँ कि कैसे क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कैसा वीडियो लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर, और फिर अपन इस वीडियो को देखते हैं बाद में मार्केट के ऊपर कि क्या जो चीज़ डिस्कस करिए क्या वो होता है या नहीं। आज के वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।